नमस्कार दोस्तों। टाइम ट्रैवल एक ऐसा विषय जो हमेशा से ही हमें अपनी तरफ आकर्षित करता है। हम सभी चाहते हैं कि समय में पीछे जाकर अपने द्वारा किए गए सभी गलतियों को सुधार लें या भविष्य में यात्रा करके अपना भविष्य देख लें। पर क्या टाइम ट्रैवल संभव है? अगर साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो टाइम ट्रैवल संभव है। अगर देखा जाए तो हम सभी टाइम ट्रैवल ऑलरेडी कर रहे हैं। हम पास्ट से निकलकर प्रेजेंट से होते हुए लगातार फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारे समय में बढ़ने का दर 1 घंटा प्रति घंटे का है। यानी कि हमें भविष्य में 1 घंटा आगे जाने के लिए 1 घंटे का समय ही लगेगा। लेकिन क्या हम एक छोटे से टाइम पीरियड में हजारों साल भविष्य में आगे जा सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। हम छोटे से समय में हजारों साल का सफर तय कर सकते हैं। टाइम ट्रैवल आज से नहीं बल्कि सालों पहले से हमें अपनी तरफ आकर्षित करता आया है। साल 1895 में राइटर हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स ने अपनी नॉवल लिखी थी जिसका नाम था टाइम मशीन, जिसने उस समय के सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे और उसी के बाद टाइम मशीन शब्द पॉपुलर हुआ। ये एक ऐसा मशीन था जो आपको समय में आगे और पीछे ले जा सकता था, यानी कि आप टाइम ट्रैवल कर सकते थे। इसके बाद कई साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट ने इस विषय पर रिसर्च किया। एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रकाशित होने से पहले लोगों में केवल एक ही अवधारणा थी कि यूनिवर्स में समय की गति हर जगह वही है जो पृथ्वी में होती है। उनका मानना था कि समय जिस रफ्तार से पृथ्वी पर गुजर रहा है किसी दूसरे गैलेक्सी पर भी समय उसी रफ्तार से गुजर रहा होगा। लेकिन आइंस्टाइन ने लोगों की इस धारणा को गलत साबित कर समय की एक अलग परिभाषा दी। एल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार समय और अंतरिक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जिसे स्पेस टाइम कहते हैं और समय एक 4th डायमेंशन है अंतरिक्ष में। आइंस्टाइन ने बताया कि समय की गति को तेज या धीमा किया जा सकता है। ब्रह्मांड में समय एक नदी की तरह चल रहा है। जिस तरह नदी में पानी कहीं पर तेज होता है और कहीं धीमी होती है, उसी प्रकार यूनिवर्स में समय अलग अलग जगह पर अलग अलग गति से चलता है। आइंस्टाइन के इक्वेशन के अनुसार अगर कोई वस्तु बहुत तेज चलेगी तो उसके लिए समय धीमा हो जाएगा। जब आप तेज रफ्तार से चलने वाली ट्रेन या हवाई जहाज में सफर करते हैं तो आपके लिए समय बाहरी दुनिया की अपेक्षा में धीमा हो जाएगा, और जब आप अपनी यात्रा के बाद उस ट्रेन या हवाई जहाज से बाहर निकलेंगे तो आप भविष्य में पहुंच चुके होंगे। हालांकि इतनी कम रफ्तार से चलने की वजह से आप भविष्य में मात्र 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से जितना ही आगे पहुंच पाओगे। समय का यह अंतर बहुत ही मामूली है। समय के अंतर को महसूस करने के लिए आपकी रफ्तार लाइट की स्पीड के बराबर या उसके 95% तक होनी चाहिए। बिग बैंग थ्योरी और ब्लैक होल जैसे कॉन्सेप्ट को समझाने वाले स्टीफन हॉकिंग्स ने टाइम ट्रैवल के लिए एक ऐसे रेल ट्रैक की कल्पना की जो पृथ्वी के चारों ओर बना हो और उस ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन लाइट की स्पीड के बराबर हो। जब वो ट्रेन पृथ्वी के चारों ओर बने ट्रैक पर लाइट की स्पीड से चलेगी तो ट्रेन में बैठे यात्रियों के लिए समय धीमा हो जाएगा, इतना धीमा कि उनके रिस्पेक्ट में पृथ्वी पर जीवन बहुत तेजी से गुजरता हुआ महसूस होगा। ट्रेन के कुछ सेकंड्स पृथ्वी के महीनों में बदल जाएंगे। हालांकि ट्रेन में बैठे यात्रियों को ट्रेन के अंदर का समय सामान्य ही महसूस होगा, लेकिन बाहरी दुनिया के रिस्पेक्ट में ट्रेन के अंदर का समय बहुत धीमा हो चुका होगा। जब ट्रेन में बैठे यात्रियों के हिसाब से ट्रेन 1 हफ्ते बाद रुकेगी तो यात्रियों के 1 हफ्ते के सफर में पृथ्वी पर 65 साल गुजर चुके होंगे और वो यात्री खुद को भविष्य में पाएंगे। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के अनुसार ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए भी हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे स्पीड पर चलने से टाइम डायलेशन होती है, वैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स से भी टाइम डायलेशन होता है। जहाँ पर जितना ज्यादा ग्रेविटी होगा वहाँ पर उतना ज्यादा टाइम डायलेशन होगा। ग्रेविटी के द्वारा जो टाइम डायलेशन होता है उसे आप एक ट्रैम्पोलिन के रूप में इमेजिन कर सकते हैं। मान लीजिए एक ट्रैम्पोलिन के ऊपर हम एक बड़ा बॉल रख देते हैं तो वो ट्रैम्पोलिन बीच में एक बड़ा कर्व बना लेगा। अब मान लीजिए मैं एक कंचा उस ट्रैम्पोलिन में फेंकता हूँ तो आप नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे वो कंचा बॉल के करीब आएगा उसकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी और उस कंडीशन में उसके लिए टाइम डिक्रीज होता जाएगा। मतलब जितना भारी बॉल होगा या जितना ज्यादा मास होगा किसी ऑब्जेक्ट का, उतना ज्यादा वो कर्व बना लेगा और उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी उतना ज्यादा होगा। जैसे कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से जुपिटर का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, सन का ग्रेविटेशनल फोर्स जुपिटर से भी ज्यादा है। जितना ज्यादा आप किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के करीब आएंगे जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, उतना ही ज्यादा आपका टाइम स्लो हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको ऐसे किसी ऑब्जेक्ट के पास समय बिताना होगा जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे सन से भी करोड़ों गुना ज्यादा हो, जैसे कि एक ब्लैक होल। और इस कॉन्सेप्ट को इंटरस्टेलर फिल्म में भी दिखाया गया था, जिसके मेन कैरेक्टर्स ब्लैक होल के पास एक प्लैनेट में उतरते हैं
और हर एक घंटा जो वो वहाँ बिताते हैं उस प्लैनेट के बाहर लोगों के लिए 7 साल होता है। और ये टाइम डायलेशन हो रहा था ब्लैक होल की वजह से, जो कि साइंटिफिकली एक्यूरेट भी है। बस ये अलग बात है कि ब्लैक होल के इतने पास कोई रह पाएगा या नहीं, ये हम नहीं कह सकते। ब्लैक होल के बारे में कहा जाता है कि वो पूरे यूनिवर्स के सबसे भारी ऑब्जेक्ट हैं, और ये भी कहा जाता है कि लाइट ब्लैक होल के पास बेंड हो जाती है। तो अगर हम ऐसे किसी बड़े ब्लैक होल के पास समय बिताते हैं तो हम टाइम ट्रैवल कर पाएंगे। अब क्या हम एक्चुअली में पास्ट में ट्रैवल कर सकते हैं? 28 जून 2009 में वर्ल्ड फेमस फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग्स ने एक पार्टी रखी थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में। उस पार्टी में बहुत बड़े पैमाने पर खाने पीने का आयोजन किया गया था। उस पार्टी की खास बात यह थी कि हर कोई इनवाइटेड था मगर कोई आया नहीं। हॉकिंग्स ने अपने प्लान के बारे में किसी को नहीं बताया था। उन्होंने इनविटेशन नेक्स्ट डे दिया था। उनका संदेशा था अगर कोई टाइम ट्रैवलर है तो उनसे पास्ट में आकर मिले। यह एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करने के लिए किया गया था कि पास्ट में टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है, और हम पास्ट को देख तो सकते हैं पर पास्ट में ट्रैवल नहीं कर सकते। जिस तरह लाइट कुछ समय लगाती है डिस्टेंस ट्रैवल करने में, और जब तक लाइट पहुंचती है एक जगह से दूसरे जगह काफी समय बीत चुका होता है, स्पेशली जब हम लाइट ईयर्स की बात करते हो तब। जैसे कि सन से लेकर अर्थ तक जो रोशनी पहुंचती है उसे 8 मिनट का समय लगता है अप्रोक्सीमेटली। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सूरज गायब हो जाए तो धरती पर लोगों को 8 मिनट तक ये पता ही नहीं चलेगा कि सूरज गायब हो गया। इसका मतलब ये भी हुआ कि हम 8 मिनट पास्ट में देख रहे हैं जब हम सूरज को देखते हैं तब। यूनिवर्स इतना बड़ा है कि कुछ स्टार्स हमसे कई बिलियन लाइट ईयर्स दूर हैं। उनकी रोशनी जब तक धरती तक पहुंचती है तो कई बिलियन ईयर्स गुजर चुके होते हैं, और जो हमें एक्चुअली में आज दिख रहा होता है वो कई बिलियन ईयर्स पुराना होता है। इस तरह से हम पास्ट में देख सकते हैं। अगर हम किसी दूसरे प्लैनेट में पहुंच जाए जो कि कई लाइट ईयर्स दूर हो अर्थ से, और वहां से किसी बड़े टेलीस्कोप से अर्थ को देखें तो हम पास्ट में देख पाएंगे। बट ऐसा करना क्या पॉसिबल होगा वो हम अभी नहीं कह सकते। देखा जाए तो आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार पास्ट में टाइम ट्रैवल करने को पूरी तरह से नकारा नहीं गया है। आइंस्टाइन के अनुसार इस स्पेस टाइम के मेश में अगर इतना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा दिया जाए कि वो मेश या कर्वेचर को ही फाड़ कर दूसरी तरफ से निकल जाए तो एक तरीके का वार्म होल क्रिएट हो जाएगा, और उस वार्म होल का यूज करके हम पास्ट में भी ट्रैवल कर सकते हैं। नोबेल प्राइज विनर फिजिसिस्ट किप थॉर्न का कहना है कि छोटे छोटे वार्म होल्स हमेशा स्पेस में क्रिएट होते रहते हैं और गायब होते रहते हैं, लेकिन वो बहुत छोटे हैं, एटम से भी ज्यादा छोटे। और अगर हमें वहां से गुजरना है तो उन वार्म होल्स को बड़ा करना पड़ेगा, और उसके लिए बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। नेगेटिव एनर्जी एक तरह की एंटी ग्रेविटेशनल एनर्जी है जो स्पेस टाइम की फैब्रिक को रिपेल करेगी, जैसे कि मैग्नेट के सेम पोल आपस में रिपेल करते हैं। इसी से पॉसिबल हो पाएगा वार्म होल के अंदर से ट्रैवल करना। ये पूरी चीज अभी तक सिर्फ एक थ्योरी ही है, लेकिन जब हम पास्ट में टाइम ट्रैवल करने की बात करते हैं तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स भी आते हैं, बहुत सारे पैराडॉक्स हैं जिनका हमें सामना करना पड़ेगा। एक फेमस पैराडॉक्स है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। इस पैराडॉक्स के अनुसार मान लीजिए आप टाइम ट्रैवल करके पास्ट में पहुंच गए और आपने अपने ग्रैंडफादर को मार दिया। अब अगर उनकी मौत पास्ट में हो चुकी हो तो आपका भी वजूद नहीं रहना चाहिए, और अगर आपका जन्म ही नहीं हुआ है तो फिर आप फ्यूचर से पास्ट में कैसे जाकर अपने ग्रैंडफादर को मारोगे? इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। ये एक पैराडॉक्स हो गया। इसलिए शायद पास्ट में टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करना साइंटिफिकली आज भी पॉसिबल है। तो आज हमने जो भी बातें की वो सब टाइम के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। बट अगर मैं कहूँ कि वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करता तो आप क्या कहेंगे? हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ फिक्स्ड है। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, उसको चेंज नहीं कर सकते। तो अगर टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता तो हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर भी कैसे एग्जिस्ट करेगा? मेरे नेक्स्ट वीडियो में इसी विषय में हम बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय हिंद, जय भारत।